Yes, class 8. We will complete our chapter 1 that was pending from so long. So before starting question number 13, firstly I would tell you about decimal numbers. There are two types of decimal numbers that are terminating and one is non-terminating. What are terminating numbers? Terminating decimals means that ending up with finite digits. Finite number of digits or finite digits, same thing. Terminating means you just have to keep in mind that can be ended up, जिनका end हो जाता है. Suppose it is written 0.777 and it is end हो गया है ना 777, it is terminating. Or you can say 0.1234532, it is also ended up, so it is also terminating. So numbers that can ended up with finite number of digits, इसके पीछे 3 digits हैं, this is also ended up. जिसका एंड हो गया है दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग, जिसके डेसिमल पार्ट का एंड हो चुका है. ठीक है, डेसिमल पार्ट इज आफ्टर द पॉइंट, हुज डेसिमल पार्ट इज एंडेड अप, दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग. नाउ कम टू नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग आई विल टेल यू इट हैज 2 कैटेगरीज दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इसको रीअकरिंग भी बोलते हैं. And second is non-terminating, non-reoccurring. Now non-terminating, terminate थे जिनका एंड हो जाता है, non-terminate मतलब जिनका एंड नहीं हो पाएगा. Suppose I have written like this. And साथ में repeating. Repeating means जिसमें सेम डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई विल राइट 6. रिपीटिंग मीन्स जिनमें सेम थिंग्स रिपीट हो रही हैं लेकिन एंड नहीं हो रहा है. टर्मिनेटिंग मीन्स एंड, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन एंडिंग, जिनका एंड नहीं हो पाएगा लेकिन डिजिट्स रिपीट होंगी. तो व्हाट वी विल डू, 6 के ऊपर हम बार डाल देंगे. ठीक है, और सेकंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एंड भी नहीं होगा और नॉन रीअकरिंग, और जो रिपीट भी नहीं हो पाएंगे, लाइक 0.1234216 अप टू सो ऑन, जिनमें डिजिट्स जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो पाएंगे और जिनका एंड भी नहीं हो पाएगा. नाउ लिसन, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग कैन बी चेंज्ड इनटू रैशनल नंबर्स, जिनका एंड होता है उनको हम रैशनल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिपीटिंग भी होते हैं, जिनका एंड नहीं होता लेकिन डिजिट्स जो हैं पीछे वाले सेम होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको भी हम रैशनल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग, वो वाले नॉन टर्मिनेटिंग जिनका एंड भी नहीं होता और जिनके डिजिट्स भी रिपीट नहीं होते हैं, उनको हम रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. उनको क्या बोलते हैं, इररैशनल्स. क्या बोलते हैं उनको, इररैशनल्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट. एंडिंग वाले टर्मिनेटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन एंडिंग वालों को हम नॉन टर्मिनेट बोलते हैं, और इसमें जो रिपीट होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं होते हैं उनको हम रैशनल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई उनको क्या बोलते हैं, इररैशनल्स बोलते हैं. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ गिवन डेसिमल्स नंबर आपको गिवन है, यू हैव टू टेल कि इसमें से किसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है. फर्स्ट इज 0.222 अप टू सो ऑन, 0.2222 अप टू सो ऑन. दिस इज कौन सा है, एंड नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. एंड साथ में क्या हो रहे हैं,
रिपीट भी हो रहे हैं, और यू कैन से आप रीअकरिंग भी कह सकते हैं और रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। yes, it can be expressed as rational number. Got it now? आप इसको रीअकरिंग भी कह सकते हैं और रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट 91.777। यू जस्ट हैव टू सी द डेसिमल पार्ट। आपने ओनली डेसिमल वाला पार्ट देखना है, होल पार्ट यू विल नॉट सी, यू जस्ट हैव टू सी डेसिमल पोर्शन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका एंड नहीं हो पा रहा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नंबर। सो यस, it can be expressed as rational number. Third one 83.3 bar. What is the meaning of bar? Bar means this number is coming again and again and it is not ended. Okay, so again same, this is non-terminating and also repeating है, so can be expressed as rational number. Yes, it can be expressed as rational number. Reason you will write yourself. Reason same है, same as above. Next 36.1237218117 up to so on. Listen carefully. This is end नहीं हो पा रहा है. This is non-terminating, but listen, this is not reoccurring. दोबारा से अकर नहीं हो रहा है, अगेन एंड अगेन अकर नहीं कर रहा, रिपीट नहीं हो रहा है. दिस इज non-terminating and non-reoccurring number. So can't be, it cannot be expressed as rational number. इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. इट इज, कौन सा नंबर है ये, irrational number. Okay, now come to your next question. Question number 14. Rationalize. Rationalize denominators. A part is 2√3√5. You have to rationalize denominator. Denominator is √5. Rationalize means you have to multiply with the denominator both sides, upper side also, lower side also. You have to multiply this term with its denominator. न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अगेन से आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. Now listen, when we will multiply. मल्टीप्लाई में how you will multiply? रूट वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो पाएगी. 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम. ये ऐसा बोल लो, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. 2 का 2 एज इट इज. √3 मल्टीप्लाई बाय √5. रूट वाले को रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. तो व्हाट विल कम, √15. डाउन साइड √5 into √5. लिसन केयरफुली.
जब सेम सेम नंबर्स होते हैं रूट के अंदर तो रूट एंड रूट कट करके 5 लिख लेना है आपने। और आप ऐसा भी कह सकते हैं जब सेम थिंग्स होती हैं, सेम टर्म्स होती हैं रूट में, तो जो स्क्वायर रूट होता है सेम सेम के पेयर में से वन टर्म जो है वो रूट से बाहर आ जाती है या उसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। सो रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 नॉट 25। किसी ने इसको 25 नहीं लिखना है। सेम थिंग्स जो होती हैं वो रूट्स में से एक थिंग जो है वो बाहर आ जाती है। सो ओनली 5 विल बी देयर। सेम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली वन नंबर इज रिटन एंड दैट नंबर इज रिटन विदाउट रूट। सो दिस इज योर आंसर। फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। किसी ने ये नहीं करना कि वह 5 1 5 5 3 15। इसको हम कट नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो 15 है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और ये 5 है वो सिंपल टर्म है विदाउट